और आगे चल के आप सीनियरिटी जूनियरिटी जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं जिला परिषद सदस्य आपसे सीनियर हैं। और कोरियामा मुखिया आपको हम अवगत कराना चाहते हैं और आपको कहना चाहते हैं, आप जिस तरह से मेरे बारे में डायरेक्ट एलिगेशन लगाए हैं, आपकी हर तरह से ब्यौरा खुल गई है। और आप हमसे जो एनओसी के बदले में जो आपसे बोले, तो आप जो हमसे मांग रखे वो क्या कहीं का वाजिब बनता है? एनओसी के लिए क्या हम आपको देंगे भैया? आपको क्यों देंगे? कौन एनओसी के लिए मांग रहा है? ये कोरियामा पंचायत के हैं जो अशोक बाबू, वो हमसे मांगे एनओसी के लिए। कहीं भी मांगने जाइए तो एनओसी के लिए तो बस ये लोग का यही धांधली रहता है कि हमको अवैध उगाही करके हमको ये इसका कमीशन दीजिए 10%, 5%। ये हम कहाँ से देंगे? हम तो उसी के लिए आपसे कमीशन मांगेंगे। बिल्कुल मांगा जाता है। जब यही सब ये लोग का नहीं होता है तो हर तरह से हमें खामों का परेशान किया जाता है। पंचायत के हमारे माननीय सौरभ मुखिया जी आपको अवगत कराना चाहते हैं, आप जो हम पे डायरेक्ट बिना पूछे, बिना जाने, बिना विदाउट एविडेंस के, बिना आप मेरे पे आरोप लगाए हैं कि मैडम जिला परिषद सदस्य जो कर रही है हमारी बेलाई पोखर पे जो योजना की है, ठीक है योजना की है, तो मेरा योजना जाकर जरा देखिए और जनता से भी पूछिए। और वही बाजू में आपके मुखिया के सदस्य जो रामकरण जो सर हैं वो कराए हैं, तो उनका योजना। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि विपक्ष कमजोर नहीं है, हिटलरशाही नहीं चलेगी। गरपुरा ब्लॉक में किसी भी परिस्थिति में हिटलरशाही नहीं चलेगी। आप अपना प्रमुख कार्यकाल में कम से कम चुस्त दुरुस्त करके रखें। आपके यहाँ का ये हाल है कि आपके यहाँ के ब्लॉक में जब बड़ा हाउस से पूछा जाता है कि प्रोसीडिंग रजिस्टर कहाँ है, तो वो कहते हैं हमको मालूम नहीं। आप जो ब्लॉक में दिन रात बैठते हैं, किस हैसियत से बैठते हैं? जिला परिषद सदस्य को तो राइट बनता है कि वहाँ पे जाकर बैठ सकती हैं, लेकिन आप जो बैठते हैं, आप क्या दलाली करते हैं? किनका दलाली करते हैं? बार बार जो आपके फेवर में नहीं रहते हैं, तो आप अधिकारियों लोग को, हर तरह से पदाधिकारी लोग को जो दबाव डालते हैं, उनके मनमाने ढंग से यदि आपके हिसाब से वो नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप धरना प्रदर्शन पर उतर जाते हैं, ये वो नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जब आपके फेवर में हो जाते हैं तो फिर साइलेंट हो जाते हैं, अब फिर आपके फेवर से हटते तो फिर उग्रवादी की तरफ ये सारे हम खड़ा हो जाते हैं। जैसा कि बोला गया है कि जिला परिषद सदस्य डीलरों से अवैध ये करती हैं और ब्लॉक में जाकर सीओ के पास दलाली करती है। जो उन्होंने बोला उनका स्टेटमेंट हम किसका साक्ष्य है हमारे पास, उनका स्टेटमेंट हम आपको सुना रहे हैं। इस तरह का तो आप सर तो बेबुनियाद बोल रहे हैं, लेकिन ये कहाँ का राइट बनता है महेश्वर बाबू? ये बताया जाए माननीय हमारे सरपंच साहब कि आप डीलर लोग से, किन्हीं से, सर लोग से, मास्टर लोग से 40,000, 20,000, 10,000, किन्हीं से लेकर 26 जनवरी में ये क्या किया आपने? सबको चादर सम्मानित किया, हमारी जनता को भी ये चादर लेते हुए सम्मानित करवाते हुए शर्म लग रहा था। ये तो मुझे भी हंसी आ रही है कि आप इसको क्या बना रखे हैं। ये आप खुद को अपना ओपिनियन खुद को कहवाना चाहते हैं कि हाँ हमने ये किया हो रहा है। और कोरई पंचायत में अधिकांशतः हम अपने मुखिया संघ के अध्यक्ष संतोष सर से कहना चाहेंगे, सर ज़रा सा ध्यान दिया जाए। आप सुजानपुर पे ही वाच करते हैं, कोरई में ज़रा इधर भी ध्यान दीजिए। हरकपुरा में भी छठ घाट सीढ़ी का निर्माण होना चाहिए था। आप जो सुजानपुर में पूरे तरह से तोड़ मचाए हुए हैं, एक पंचायत के पूरे के आप हैं, ना कि सुजानपुर के ही आप हैं। तो इसलिए नेतृत्व कर रहे हैं, यदि कहीं ना कहीं आप गार्जियन बने हैं तो सभी को एक समान दृष्टि से देखें, और तभी किसी पे आप हर तरह का गाइडलाइन करें या दिशा निर्देश करें, अपने सीनियर को बताएं। एज ए जिला परिषद सदस्य को जो आप बता रहे थे, वो देखने के बाद में आप खुद को पहले वॉच कर लें गहराई से कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वही चीज़ आपको दर्शा रहे हैं तो आपको, आपके मुखिया संघ के हर एक मेंबर को कहीं ना कहीं दर्द होगा। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका नया बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल। पिछले कुछ दिनों पहले मुखिया संघ की बैठक हुई। मुखिया संघ की बैठक में एक निर्णय लिया गया जिसमें 7 प्रस्ताव पारित हुआ। 7 प्रस्ताव पर मुखिया संघ की मोहर लगी। 7वां प्रस्ताव ये था कि जिला परिषद का अमानवीय व्यवहार है, और दूसरा उनके ऊपर आरोप ये था कि वो अवैध उगाही करते हैं। उसको लेकर जिला परिषद मैडम अभी प्रेस वार्ता बुलाई है। हम बात करेंगे कि आखिर ये तमाम जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं इस पर क्या सच्चाई है, क्या खंडन करना चाहेंगे। तो हम डायरेक्ट मैडम से बात करेंगे। मैडम सीधे सवाल जवाब पर आते हैं कि कुछ दिनों पहले मुखिया संघ की बैठक हुई, उस पर निर्णय ये लिया गया कि जिला परिषद मैडम अवैध उगाही करती है, लोगों से कमीशन मांगती है, चाहे वो ठेकेदार हो या वो डीलर संघ के अध्यक्ष हो या टीचर हो, चाहे जो भी लोग हो। दूसरा ये कि जनप्रतिनिधि के साथ अमानवीय व्यवहार, यानी कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या अथॉरिटी है कि लोग से आप कमीशन लेते हैं? बिल्कुल, आपको अवगत कराते चले, जहाँ तक मेरे पे ये आरोप लगाया गया है कि जिला परिषद सदस्य हर
विषय बिंदु पे ये कमीशन लेती है, अवैध उगाही करती है, इसमें मेन मोटो आप बाई चांस मेरी जनता भी समझ रही होगी और अवगत भी कराना चाह रहे हैं। सरासर ये गलत झूठ है। अब भाई किसी आप किन्हीं पे आप ये आरोप लगा रहे हैं तो उसका प्रमाण साक्ष्य आपने दिया। ये जो आपके ऊपर अवैध उगाही का आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर ये बेबुनियाद है, ये झूठ है। कहीं ना कहीं इन लोग का हर तरह से मनमाने ढंग का भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है, इसीलिए ये लोग हम पे खामोखा ये आरोप मंथन गथा जा रहा है। इसका हम विश्लेषण विस्तार रूप से आपको आगे करेंगे। अब आगे की आप बात ये सुन लें। पहले ये जो आप बोल रहे हैं कि मीटिंग था, तो मीटिंग का ये मेन मोटो आप ये बताइए ना कि मीटिंग था तो भैया तो आप सरपंच क्या कर रहे थे उसमें? ठीक है, आप सरपंच उसमें थे, प्रमुख मैडम तो थी नहीं, मीटिंग था आपका ऑन द रेकर्ड था। फिर मुखिया प्रतिनिधि हीरा देवी के हस्बैंड दिलीप राम क्या कर रहे थे उस मीटिंग में? मैडम क्यों नहीं गई थी वहाँ पे? फिर वहाँ पे शोभा रानी जो महेश्वर बाबू है, जो प्रमुख साहिबा की भाई है, उनके लड़का विजय यादव, वो क्या कर रहे थे भाई? शोभा रानी कहाँ गई थी उस मीटिंग में? वैसे मीटिंग होता है? नारी का अवहेलना करना, सम्मान को हर तरह से तार तार करना। हम भी एक प्रतिनिधित्व करते हैं, हम भी नेतृत्व करते हैं अपनी जनता के हर एक विषय बिंदु को। तो हम खुद से जाते हैं, ना कि मेरे पति जाते हैं। हम कोई विषय मेरे कोई भी मीटिंग में क्या आप देखते हैं मेरे पति को? तो ये कहाँ का मीटिंग हुआ? कहाँ का ये विषय बिंदु हो गया कि डायरेक्ट हमने मीटिंग रखा या उसमें हर तरह से ऑन द रेकर्ड किया गया है कि मैडम पे आरोप लगाया गया है, मैडम संभल जाए, मैडम ये हो जाए। ये कहाँ का आरोप है? ये कहाँ तक आपको सच्चाई दिखाई? क्या ये बात सही है कि आप किसी मुखिया किसी सरपंच को मतलब कि अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते? बिल्कुल ये सरासर गलत है। आप खुद देखते हैं, खुद मेरी जनता भी देखती है, जानती है। आप मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, मैं आपके साथ गलत कैसे कर दूंगी? पहले ये बताइए तो, ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दूसरा एक सवाल मैडम ये बताइए कि कहा जा रहा है कि आप मुखिया जी की योजना में जांच करने के लिए चले आते हैं, आपको क्या अथॉरिटी है कि दूसरे की योजना में आप जांच करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे माननीय मुखिया संघ के अध्यक्ष संतोष झा सर हैं, जो मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी। संतोष सर, आप हमें बताएं, आप अध्यक्षता कर रहे हैं तो अध्यक्षता थोड़ा सही से करें और समझ के करें कि आप एक तरफ के एक प्रतिनिधि का नहीं है, जनप्रतिनिधि के नहीं है, आप जनता के भी हैं। आप पहले ये सोचें। आप मेरे बारे में डायरेक्ट बोल दिए कि मैडम अवैध उगाही करती है, मैडम जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करती है, मैडम किसी के निरीक्षण में इंटरफेयर करती है। तो इंटरफेयर हमने किया है, ठीक है, आपकी जांच हमने किया है, निरीक्षण किया है। तो वो कुछ दिन पहले आप मौजी हरी सिंह में जाएंगे तो वो जिम का हमने जांच किया। उस जिम में आपको उस समय अवेलेबल नहीं था, 4.5 लाख का था, प्रकलन राशि भी दिखाया नहीं गया था। और मेरे कंप्लेन के बाद में, मेरे वीडियो जाहिर करने के बाद में उसको क्यों अपने पैकेट से निकाल कर गबन हुआ राशि को फिर निकाल कर उनको क्यों मेंटेन में फिर धरातल पे क्यों लाए? 2 दिन के बाद फिर क्यों सुधारे? यदि आपका ये रवैया, यदि आपको खलबली नहीं है कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों सुधारे? नहीं सुधारना चाहिए था, आप चुपचाप रहते। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बनता है, जो जनता ने हमें हक दिया है, पूरे जनता जनार्दन ने, पूरे 9 पंचायत, आप एक पंचायत के मालिक हैं, आप एक पंचायत के मुखिया हो सकते हैं, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं ऊपर उठ के हमें भी जनता ने चुना है। सारे 9 पंचायत के गार्जियन बनाया है, गार्जियन कहीं ना कहीं आप लोग से सीनियर हैं। आपके हर योजनाओं को हम जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम क्या, एनी पर्सन, एनीबॉडी, कोई भी जनता अपने जो भी योजना चल रही है उसका पूछना उनका फर्ज बनता है, हक बनता है। इसी पर्पज से हमने आपसे पूछा था, आपको दर्द क्यों हो गया आज, यदि आप सही थे तो? मैडम ये बताइए कि चुनाव के बाद सब कुछ प्रखंड में ठीक चल रहा था, दूसरा चीज़ ये कि एक मुखिया 2 मुखिया विरोध करे तो समझ में आता है, पूरा मुखिया संघ आपके विरोध में कैसे चला गया? पूरा मुखिया संघ हमारे विरोध में चले जाने का मेन कारण, मेन इनका मोटो ये है कि भाई कोई एक एजुकेटेड पर्सन, एक अधिवक्ता है और कहीं ना कहीं एजुकेटेड पर्सन आई हुई है, और हम लोग का जो वर्षों का ये बनाया है, निरीक्षण करेंगी, वो हर विषय बिंदु को देखेंगी और उसको विभागीय संबंधी वहाँ पे जांच के लिए भेज देगी। तो इनका तो फिर हर तरह से प्रॉब्लम होगा, गबन राशि निकालना पड़ेगा, गबन कर नहीं पाएंगे, भ्रष्टाचारी कर नहीं पाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम तो होगा ही ना। इसीलिए ये सारे एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए, अपने हर योजनाओं को भ्रष्टाचारी का रूप देने के लिए ये लोग हमको ब्लॉक से जाने से रोकते हैं, उनको प्रॉब्लम हो। एक आखिरी सवाल मैडम ये बताइए कि ये सब क्या आप कागज़ लेके बैठे हैं, वो बता दीजिए। दूसरा चीज़ ये कि जब आपके खिलाफ पूरे मुखिया संघ उतर गए हैं, पूरे क्षेत्र में आपके खिलाफ जो माहौल है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हम तो सबसे पहले यही जनता को हम जगाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हम जनता से ही सवाल करना चाहते हैं। यदि हमें जनता कह दे कि मैं निरीक्षण ना करूं, जनता लिखित हमें दे दे, एक सामूहिक पिटीशन हमें दे दे जनता कि मेरा ये कार्य निरीक्षण का नहीं है और जो पंचायत हैं वो लोग करेंगे, मैडम जिला परिषद कुछ नहीं करेगी, तो फिर मेरे पास प्रॉब्लम लेके वही जनता आते हैं, तो उनको भी मैं वही बाकायदा दिखाऊंगी कि आप ही लोग का दिया हुआ ये है कि निरीक्षण नहीं करना है। ठीक है, यदि ये लोग प्रमाणित हमें कर दे कि हम निरीक्षण हम नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे घर में, तो ठीक है, हम बैठ जाते हैं। और सबसे पहले आपको कुछ योजनाओं से अवगत हम कराना चाहते हैं आपको। आप चले जाइए यहाँ मालीपुर पंचायत में, जो लाइट के माध्यम से आपको स्ट्रीट लाइट के लिए आपको हमारे माननीय प्रदीप सर को दिया गया है, एक पंचायत में 22 लाख कहाँ दिखाई दे रहा है? वो जनता से पूछेंगे, जनता ही बताए। मालीपुर की जनता आप हमें देख रही है, आपसे ये सवाल कर रहे हैं, ये क्या आपके पूरे हर एक गली मोहल्ला में आपको दिखाई दे रहा है अंधेरा या उजाला? ये आप ही लोग तय करिएगा, आप ही लोग बताइएगा। और रही बात रानीचक आंगनबाड़ी केंद्र में जो 5 लाख मिला है मेंटेनेंस के लिए, क्या हो रहा है वो तो मेरी जनता ही बताएगी। और जीर्णोद्धार के पर्पज़ से जो दिया गया है 20 लाख, ये सब जनता के बीच में हम रखना चाहते हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं। और मूसेपुर में जो है 40 लाख का, उस पर क्या कार्य हो रहा है? जनता जरा जाकर देखे, मेरे मालीपुर के जनता, कि क्या 40 लाख का वाकई में धरातल पे काम हो रहा है। ये सब जनता को कहीं ना कहीं खुलकर दिखाने का मेरा सेंस था और कहीं ना कहीं जनता को जगाने का सेंस था। चले आइए आप दुनी पंचायत में, आपको ये कचरा प्रबंधक के पर्पज़ से 17 लाख आया हुआ है, 17 लाख। उसमें कहाँ आपको क्या डोर टू डोर या गली मोहल्ले या कहीं ऐसे कचरा प्रबंधक का कहीं भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? वो जनता जनार्दन से ही आप सवाल करिएगा और करेंगे भी हम। कल के डेट में खुलकर हम आएंगे, जनता से ही सवाल करेंगे कि आपके क्या। कनौसी में चले जाइए, नाला के लिए 10 लाख, फिर स्ट्रीट लाइट है 15 लाख 40 हज़ार का है, वो कहाँ दिखाई दे रहा है? हर वार्ड बाई वार्ड कहाँ दिखाई दे रहा है? वो पूछेंगे जनता से। रक्सी पोखर में है 15 लाख का आया हुआ है, वो देखेगी जनता अपना। मैम, आखिर में आपके ऊपर तमाम आरोप जो लगे हैं उसको लेकर अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे वो बता दीजिए। बिल्कुल ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है, ये झूठा है। यदि ऐसा है मेरे साथ लगाया गया है तो वो उसका फॉर द एग्जाम्पल ऑन द रिकॉर्ड वो लिखित में या वीडियो के साथ में मुझे दिखाए। धांधली चल रही है जो महेश्वर सर कर रहे हैं, सरपंच होकर जो अपना प्रमुखता कर रहे हैं, उससे उस चीज़ को उनका मनसा तोड़िए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं ये अलग रूप ले लिया जाएगा। और फिर आप ना ये कहें कि बाद में जिला परिषद सदस्य चुप बैठ गई हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आप ही के हित के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हम अपने घर के लिए कर रहे हैं। और हर तरह से हम सारे मेंबर लोग को, मुखिया के सारे सदस्य लोग को वाकिफ कराना चाहते हैं। यदि निरीक्षण करने से आप लोग को दर्द हुआ है, तकलीफ हुआ है, तो सुन ले, निरीक्षण करना तो हम छोड़ेंगे नहीं भैया। ऐसे भी एक आम जनता का ये हक बनता है। अब मैं तो पूरे 9 पंचायत की एक जिला परिषद सदस्य हूँ, मैं तो करूँगी। अब इस कदर करूँगी, आप लोग कमर कस लें अपनी एक ब्यौरा देने के लिए। यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक हम एक आप लोग का ब्यौरा निकलवाएंगे, दिखवाएंगे, जनता को ओपनली समक्ष रखेंगे। इन्हीं बातों से जय हिंद, जय भारत, जय हमारे समस्त गढ़पुरा प्रखंड के जनता जनार्दन। एक मज़े की बात यह है कि जब मैडम से हम बाइट ले रहे थे तो बगल में समिति साहब दिख गए जो प्रमुख प्रतिपक्ष भी है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर गढ़पुरा प्रखंड में जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति चल रही है उसको लेकर आप जिला परिषद के बगल में कैसे बैठ गए? मैं बिहार 24 के जो सदस्य हैं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हम जनप्रतिनिधियों की बातों को जनता के प्लेटफॉर्म पर भली भांति रखते हैं। आज हम लोगों का एक जगह जुटना हुआ। 2 दिनों पहले हमारे प्रमुख प्रतिनिधि महेश्वर यादव जी के द्वारा और मुखिया संघ के अध्यक्ष बड़े भाई संतोष झा जी के द्वारा जिला परिषद सदस्य पे आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा धांधली किया जाता है या कोई और ढंग का जो है सो घूस वगैरह मांगा जाता है। यह सरासर गलत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से महेश्वर यादव जी से कि क्या जनता के पैसा का कोई कार्य किसी मुखिया के द्वारा करवाया जा रहा है, उसका निरीक्षण किस प्रकार से गलत है? अगर गलत है तो क्या जनता के पैसा को लूट और खसोट करके अपने जेब में रखना ही जो है सो एक अच्छा काम होता है क्या? आज मौजी पंचायत के
मुखिया जी के द्वारा जिम का लगाया गया, उसमें 4.5 लाख रुपये का लगभग उसका जो है जेई के द्वारा एस्टिमेट बनाया गया था। और 4.5 लाख में जो ऑन स्पॉट जब निरीक्षण किया गया तो आधे काम भी नहीं वहाँ पूरा था, जिसका निरीक्षण जिला परिषद सदस्य के द्वारा करने के बाद विरोध किया गया। तो इस विरोध कहाँ गलत है? हमको तो नहीं कहीं दिखता है कि ये उनके द्वारा किया गया जो है सर निरीक्षण गलत है। आप बची बात आपकी तो 2006 से 11 के समय में भी आपके रूपरेखा को महेश्वर यादव जी जनता वाकिफ़ है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर प्रमुख प्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं तो आप कम से कम जहाँ हैं वहाँ रहें। आप मुखिया के एक बैठक में आप जाते हैं, ये प्रतिनिधि के हैसियत से आपको वहाँ रहना ये सही नहीं है। और बची बात तो प्रखंड में ये प्रमुख कार्यालय का ये स्थिति रहता है कि प्रतिनिधि से ही भरमार रहती है, हम लोगों को बैठने के लिए वहाँ जगह तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके चलते हम लोग आज तक प्रमुख के चैम्बर में नहीं जगह मिलने के कारण बैठ पाए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि विपक्ष कमज़ोर नहीं है, हिटलरशाही नहीं चलेगी। गरपुरा ब्लॉक में किसी भी परिस्थिति में हिटलरशाही नहीं चलेगी। आप अपना प्रमुख कार्यकाल में कम से कम चुस्त दुरुस्त करके रखें। आपके यहाँ का ये हाल है कि आपके यहाँ के ब्लॉक में जब बड़ा से पूछा जाता है कि प्रोसीडिंग रजिस्टर कहाँ है तो वो कहते हैं हमको मालूम नहीं है। प्रोसीडिंग रजिस्टर तक को भी आप अपना खतियानी जो है खतियान बना के रखे हुए हैं। ये हिटलरशाही नहीं चलेगी। मैं ये एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, और जितने भी मुखिया लोग हैं वो काम पटल पर करें, बढ़िया से करें, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। जनता का पसीना का पैसा है, 5 साल के लिए तो भाई जनता मैंडेट दी है, बढ़िया से चलावें। और निरीक्षण अगर होता है, आप लोगों को विरोध करना है तो जिला परिषद मैडम का भी काम जहां होता है उसका भी अगर उसमें गुणवत्ता की कमी है तो उसको विरोध करें, हर हाल में विरोध करें। काम बढ़िया हो, गुणवत्ता हो, जिससे दोबारा फिर 5 साल के बाद जनता के बीच हम लोग जाएं तो उसमें ये नहीं महसूस हो कि हमने गलत काम किया। ये नहीं कि चेहरा देख के विरोध नहीं करना है कि अमुख का विरोध किया। आप सही चीज़ का विरोध करें, हम लोग भी साथ देंगे। गलत चीज़ का विरोध नहीं करें। आज एक मुखिया जी के द्वारा जिम में गुणवत्ता नहीं है, उसमें हमारे गांव के बच्चे जाएंगे। उस विद्यालय में जिम जो लगाया गया है उसमें हमारे गांव के बच्चे जाएंगे। ये नहीं है कि गरपुरा प्रखंड से बाहर के बच्चे वहां आएंगे। उसमें गुणवत्ता होगी तो वो ज़्यादा वर्षों तक चलेगा, जिससे हम लोग लाभान्वित होंगे। सर 2 सवाल का और जवाब दीजिएगा कि जिस तरह से पूरी मुखिया संघ जिला परिषद मैडम के विरोध में चली गई और आप समर्थन में आ गए, क्या कहेंगे? देखिए, समर्थन आने और जाने का नहीं है। मैडम अगर गलत चीज़ का विरोध कर रही हैं तो हम लोग भी गलत कहेंगे। नहीं, अगर सही चीज़ का अगर वहाँ गलत हो रहा है और उसका अगर इन्होंने सही कदम उठाया है तो हम लोग इनके साथ हैं। आज महेश्वर बाबू बोलते हैं इन्होंने तो प्रमुख कार्यालय का और ब्लॉक को जो है पॉकेट का बना के रख दिया है। आज तक 1 साल का कहाँ, आज पूरे बिहार में किसी भी ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ पर प्रमुख का लेटर पैड का यूज किया जाए। ये विधायक जी का ऐच्छिक कॉस्ट नहीं है महेश्वर बाबू, आप इस चीज़ को भली भांति समझिए। आपने एक ऐसा बाहुबल का प्रयोग करने का प्रयास किया, ये हिटलरशाही हम लोग चलने नहीं देंगे। इसके लिए आप किसी को भी बोलने से नहीं रोक सकते हैं। आप विधायक के रूप में नहीं है इस ब्लॉक में जो जिनका ऐच्छिक कोष होता है। आपका ये 13 पंचायत समिति का सभी प्रतिनिधि इस ब्लॉक के लिए एक समान है और एक समान रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, ये बताइएगा कि जिस तरह से गरपुरा प्रखंड का पूरा राजनीतिक माहौल चल रहा है, क्या ये कहा जाए कि आप लोग गरपुरा प्रखंड में खेमेबाजी कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खेमेबाजी नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज खेमेबाजी तब कहा जाता है कि हम लोग विकास के लिए बात उठाते हैं। आज हम लोगों का पंचायत समिति इस ब्लॉक में 13 थे और आज ये स्थिति हो गई कि 6 पंचायत समिति हम लोग हाथ पे हाथ बैठे हुए हैं। क्या जनता के वोट से हम लोग जीत के नहीं आए हैं क्या? आज 1.5 साल 2 साल हम लोग डीएम साहब तक दौड़े, वहाँ उन्होंने लेटर वहाँ से भेजा, वीडियो साहब को शोकॉज किया कि क्यों नहीं इन लोगों को बराबरी की हिस्सेदारी दी जाती है। आप बात करते हैं कि दलाली की बात करते हैं कि जिला परिषद के द्वारा घूस मांगा जाता है, डीलर से मांगा जाता है। आप अपने कलेजा पे हाथ रख के बताइए कि आपके द्वारा इस ब्लॉक में क्या किया जाता है। हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, खुल के बोलना नहीं चाहेंगे। सब जनता समझती है कौन क्या, किसका क्या स्टोरी है, किसका क्या पिछला कार्यकाल रहा है, वो जनता भली भांति समझती है। इसीलिए फ्रीली काम कीजिए, काम करने दीजिए, बराबर का सभी को अधिकार है विरोध करने का। जहां बढ़िया काम हो वहां समर्थन कीजिए, जहां गलत काम हो वहां आप उसका भी विरोध कीजिए। महेश्वर बाबू, मैं इस चैनल से यही कहना चाहता हूं। देख रहे थे कि प्रखंड के वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर समिति साहब और जिला परिषद मैडम क्या कर रहे थे, अपने सारे आरोप को खंडन कर रही है कि आरोप बेबुनियाद है। अब तय जनता करेगी कि जनता सबको समझ रही है कि कौन जनप्रतिनिधि कैसी है। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लगातार बने रहे नया बिहार 24 के साथ। मैं हूं सदिक इकबाल, फिर हाजिर होऊंगा आपके सेवा में। नमस्कार।